हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज भारत की सबसे बड़ी जीत हुई है। तो मतलब किस मामले में हुई है, पहले तो ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। हिंदी नॉलेज होगा गाइस वीडियो है। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पश्चिमी देशों में भारत के सबसे बड़े और नंबर 1 दुश्मन कनाडा के प्रधानमंत्री कनाडा। जस्टिन ट्रूडो का पतन हो चुका है अब से कुछ ही घंटों पहले। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने पिछले 2 से लेकर 3 सालों में भारत को इतना ही नुकसान पहुंचाया है जितना कि पाकिस्तान और चीन ने। लिटरली डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत की छवि खराब करना हो, भारत की जो गुडविल है उसे डिस्ट्रॉय करना हो, भारतीय लोगों को अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाना हो, ये सारे कामों में जस्टिन ट्रूडो नंबर 1 साबित हुए हैं। लिटरली चीन और पाकिस्तान से भी ज्यादा नुकसान इन मामलों में जस्टिन ट्रूडो ने हमें पहुंचाया है। लेकिन अब से कुछ ही घंटों पहले इनकी सरकार गिरने की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल हुआ ये कि जिसके कहने पर जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, उसी जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी ने अपना समर्थन जस्टिन ट्रूडो की सरकार से वापस ले लिया है। और ऐसा होते ही अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो वहां का लोकसभा है ना, जहां से सरकार चुनी जाती है, वहां पर 338 सांसद होते हैं। इसीलिए बहुमत का आंकड़ा होता है 169, यानी कि 169। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उनके पास 154 ही सांसद हैं। इसीलिए इन्होंने खालिस्तान सिंपैथाइजर जगमीत सिंह और उनकी पार्टी के साथ गठबंधन किया। उनके पास 24 सीट थी और इसीलिए 54 और 24 मिलाकर 178 सांसदों के साथ इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। दोनों के बीच में गठबंधन था कि 2025 तक ये साथ रहेंगे, उसके बाद चुनाव होंगे। हो सकता है कि 2025 के चुनाव में भी ये साथ में ही गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जस्टिन ट्रूडो की छवि इतनी खराब हुई है कि कनाडा के अंदर इनकी अप्रूवल रेटिंग 18% तक चली गई। जी हाँ, आज की तारीख में अगर कनाडा के अंदर चुनाव हो तो 18% ही इन्हें वोट मिल पाएंगे, यानी कि सिर्फ 18% इनके देश की जनता इन्हें पसंद करती है। बाकी के लगभग 80% जनता इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितने हाईली अनपॉपुलर लीडर हो चुके हैं कनाडा के अंदर। इसके अलावा पिछले 10 साल से इनकी सरकार चल रही है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी इनके खिलाफ हावी है। इसलिए जगमीत सिंह को पता लग गया कि इनके साथ जाना ठीक नहीं होगा। ये खुद तो मरेंगे ही आने वाले चुनाव में, उल्टा हमारी पार्टी को भी खत्म करवा देंगे। और इसीलिए एनडीपी पार्टी, जिसके चीफ हैं जगमीत सिंह, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ जो भी एजेंडा चलाया, चाहे खालिस्तानियों को समर्थन हो, उन्हें आश्रय देना हो, भारत के खिलाफ वो चाहे कुछ भी करे, इसकी छूट हो। इसके अलावा जो निज्जर का केस हुआ था, ये सारा काम जस्टिन ट्रूडो ने इसी जगमीत सिंह के कहने पर किया था। क्योंकि ये जगमीत सिंह बहुत ही बड़ा एंटी इंडिया व्यक्ति है और बहुत ही ज्यादा खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। इसीलिए इसका समर्थन पाने के लिए ही जस्टिन ट्रूडो ने भारत को बदनाम करने की साजिश रची थी। लेकिन अब इसी जगमीत सिंह ने जस्टिन ट्रूडो की पीठ में छुरा घोंप दिया है और अब सरकार पर संकट आ गया है, क्योंकि बिना जगमीत सिंह के जस्टिन ट्रूडो के पास मुश्किल से 154 सांसद हैं। ऐसे में वहां पर सरकार गिरने के पूरे आसार हैं, क्योंकि जो बाकी की छोटी पार्टियां हैं, किसी के पास 5 सांसद हैं, किसी के पास 3 सांसद हैं, वो भी इनके साथ नहीं आना चाहती। क्योंकि सबको लग रहा है कि जो भी जस्टिन ट्रूडो के साथ आने वाले 2025 के चुनाव में जाएगा, इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ, उसका खत्म होना तय है। इसलिए बेटर है या तो अकेले चुनाव लड़ो या विपक्षी पार्टी, जो वहां की कंजर्वेटिव पार्टी है, जो बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया है, यानी कि भारत समर्थक मानी जाती है, उसके साथ जाओ। और इसीलिए अब सरकार गिरने के हाई चांस हैं। और जो कनाडा के अंदर चुनाव 2025 में होना था, वो भी इसी साल 2024 में ही हो सकता है। यकीन मानिए 2024 की ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के मामले में सबसे बड़ी और शानदार खबर है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो का जाना तो तय है और ये भी तय है कि उनके जाते ही कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ जाएगी।
उनके सत्ता में आते ही वो पसंद भारत का करती जो है इंडिया कनाडा के साथ डिस्प्यूट है वो भी खत्म होगा, ट्रेड दोबारा फिर से चालू होगा, और जो भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है दुनिया भर में कनाडा वहां की मीडिया द्वारा, वो भी कंजर्वेटिव पार्टी खत्म करवा देगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रो इंडिया है। और जस्टिन ट्रूडो ने जितने भी एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी कदम उठाए हैं उसका जमकर विरोध भी किया है कंजर्वेटिव पार्टी ने। इसीलिए ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि इस पॉलिटिकल क्राइसिस पर मेरी बारीक नजर है, जैसी कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित करूंगा। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। जगमीत ने भाई सीधा खंजर घोंपा ये वो वाला हुआ है, मुझे कौन आपके होते हुए मुझे मामा कौन मार सकता है, ये ले ओ भाई साहब, ये बाहुबली वाला सीन है। मुझे पता है क्या, एक डायलॉग याद आ रहा है जिसने भारत को सताया उसे रक्षा चलाया। समझे, ये ट्रूडो के साथ वही होना यार था। मैं हैरान हूं, सही भारत बात के है। दुश्मन एक दूसरे को काट खा रहे हैं। और हाँ? इतिहास उठाकर ये चेक इतिहास कर लो। उठा लो। इतिहास उठा हाँ। के चेक कर लो, चाहे श्रीलंका को देख लो, हर मुल्क यार, हर चाहे मुल्क। तुम चाइना को हाँ, देख हर लो, मुल्क। पाकिस्तान, हाँ, मालदीव, हर कनाडा, जिसने इंडिया के बांग्लादेश। साथ पंगा लिया है उसका बुरा हाल वही हुआ। के जिसने भारत को सताया उसने रक्षा चलाया, सही डायलॉग है। सही और बात भाई है। कटप्पा नहीं मतलब बाहुबली को भाई को मार मार दिया दिया, यार। हाँ। आप अंदाजा लगा सकते हो खुद यार। सोच लो यार। वो जो 24 कटप्पा जो सीटें। उसके पीछे खड़ा होके और खड़ा रहता था, सारा प्रॉब्लम हाँ। स्टार्ट ही उधर से हुआ। उसी के कहने पे वो बंदूकें ली हैं, मतलब ट्रूडो ने। तो यार मुझे हंसी साज में ट्रूडो पे आ रही है, मुझे के ट्रूडो कहने पे लिए। मुझे ट्रूडो पे हंसी आ रही है। मतलब वो भी सोचता होगा गजब बेइज्जती है। यार, और वही इधर यार मानो या ना मानो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करनी सही पड़ेगी। बात, इंडिया ने जिस तरीके से खेल खेला है ना, इंडिया को पता था। देखो पहली बात, सबूत एक भी नहीं दे सका वो बंदा। ना। वो सबूत देता फिर भी बंदा कहता हाँ यार इसने हमें सबूत दे दिया सब कुछ। सबूत पहली नहीं बात दे है, सका। सबूत ही नहीं दे और सका। जो एंटी हाँ। इंडिया जो इंडिया की जो प्रो इंडिया पार्टी थी, हाँ। वो वाली वो- अभी आएगी सत्ता में और इंडिया हाँ। के साथ रिलेशन वो चल इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा और रखना चाहते हैं। ट्रूडो जाके भाई जाए घाय ट्रूडो बाय बाय। जाके अब ट्रूडो बकरियां बाय बाय। चराए। वो ट्रूडो जो है वो टूडो पुराना हाँ, नाम मुझे हाँ, याद आ गया, ट्रूडो। टूडो जो हमने रखा। हाँ। टूडो जाके अब बकरियां चलाए भाई, बिल्कुल। और कुछ नहीं हो उसके सकता। साथ हुआ क्या देख लो। भाई मैं हैरान हूं, कटप्पा धोखा देगा। कटप्पा हर किसी की बदलता है लाइफ रंग में आसमान एक कैसे कटप्पा कैसे। होता है भाई। हाँ, वाह। एक किसी ने सही बोला है भाई। सही बात देखो है। पॉलिटिक्स में कोई बाप बेटे का नहीं है भाई। वो ये बात है, पॉलिटिक्स है ऐसी भाई, ये चीज है, पॉलिटिक्स है। बाप बेटे का नहीं है। तो और सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है इंडिया। हाँ, और उसको उससे पता है लोग हैं। पॉलिटिक्स कैसे भाई होती बस है। जगमीत ने फैसला अपनी पार्टी बचाने के लिए लिया है, जाहिर बात तो है। लाजमी बात अब है कि उनके उसको साथ कौन पूछता? अब उनके साथ तो ये मिलने वाला नहीं है भाई। यही तो बात है, यही तो बात है। अब वो जाएगा, मिलेगा सीधा फिलहाल दूसरी वो पार्टी अपनी का, सीटियां opposition बचाएगा। के साथ जाएगा। नहीं नहीं, ऑपोजिशन के साथ भी वो नहीं जाएगा, वो लेंगे ही नहीं उसको यार अगर फर्ज करो उसकी टूटती है हाँ, सरकार, उसको तो फिर इतनी उसको सीटें नहीं हुई तो वाकई वोट तो चाहिए होगा ना। जगमीत मतलब हाँ। फैसला करना चाहता है कि मैं इसको बदलूंगा। वो हाँ, बीच में इससे नहीं होता। बेहतर यही है कि ट्रूडो को चाहिए कि इलेक्शन जगमीत- कर लिया, इलेक्शन का ऐलान कर दे। सही बात है। आप सीधी सी बात कहना है। अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।